बेरोजगारी और अशिक्षितपन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का हल बनता जा रहा है। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ दिल्ली नरेला बाखनेर जिसे चला रही है श्रीमती संगीता राजकुमार योगी। संगीता जी का एक ही लक्ष्य है, कोई बेटी अशिक्षित ना रहे और कोई बहन महिला पढ़ लिख कर बिना किसी प्रशिक्षण के बेरोजगार ना रहे, जिसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सिलाई कढ़ाई बुनाई हस्तकला ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण और कंप्यूटर पर पढ़ाई लिखाई की शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। बहुत सी बेटियां और महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य को पाने की तैयारी कर रही हैं और कुछ महिलाओं ने प्रशिक्षण लेकर घर पर ही अपना कार्य आरंभ कर दिया है। संगीता जी हर लड़की हर महिला को पूरी लगन के साथ हर बारीकी से सिखाने का काम करती है। नरेला बाखनेर लामपुर मेन रोड पर एकमात्र ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जो बिना सरकार की मदद के हर महिला को आत्मनिर्भर और हर बेटी को शिक्षित बनाने की मुहिम में निरंतर लगा रहता है। इसके साथ साथ महिलाओं और बेटियों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योगा, दिल्ली पुलिस की मदद से आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे और मनोरंजन के लिए डांस जैसी कलाओं में निपुण बना रही है। संस्था के साथ अनेकों समाजसेवी लोग और संस्था जुड़कर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। संस्था के चेयरमैन श्री योगी तेजपाल सिंह, वाइस चेयरमैन दीद मोहम्मद, मुख्य संरक्षक अनिल आर्य, उपाध्यक्ष सुमित प्रधान, उपाध्यक्ष मोहन सिंह, उपाध्यक्ष ललित चौहान, उपाध्यक्ष बलवान सोनी, उपाध्यक्ष बाबा संजय खत्री, महासचिव रोहतास सिंह योगी, सचिव राजकुमार, सदस्य योगा टीचर अनामिका, अनीता देवी योगी, ज्योति रूहल, श्रीमती गीता दहिया, प्रियंका योगी। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के एक ऐसे एनजीओ में जो महिलाओं और बेटियों के लिए कार्य कर रहा है और बेरोज़गार महिलाओं को, अशिक्षित बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और बेरोज़गार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसका नाम है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन। और आज चलिए हम देखते हैं क्या कुछ वहाँ पर गतिविधि हो रही है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है और किस तरह से वहाँ पर प्रशिक्षण लेकर बच्चे कितने कामयाब हुए हैं, ये सभी चीज़ें जानते हैं। आइए चलिए जानते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्यालय है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन का और यहाँ पर मुख्य संरक्षक जी यहाँ बैठे हुए हैं, अनिल आर्य जी। और इसके साथ साथ में अभी आपको अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी का दान पत्र भी रखा हुआ है। यहाँ इसी दान पत्र के माध्यम से ही इन बच्चों के लिए खाने का और चाय पानी का प्रबंध किया जाता है। इसके साथ साथ में मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देखिए ये यहाँ इन महिलाओं को, इन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई का कार्य सिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ में कंप्यूटर यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, कंप्यूटर यहाँ है जो अशिक्षित बच्चों के लिए हैं, जो ऐसा है गरीब परिवार से हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर वो बड़ी बड़ी फीस नहीं देकर यहाँ आकर अपना प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और साथ साथ शिक्षित होकर अपना कुछ ना कुछ रोज़गार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने अब तक सीखा है। नाम क्या है आपका? ज्योति। ज्योति, क्या कुछ सीख रहे हैं आप यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ में मैंने यहाँ पे बहुत बारीक से बारीक काम सीखने को मिला। यहाँ पे जो हमारे पहले पापा जी की मम्मी, दादी, परदादी वगैरह जो ये कुछ दामन वगैरह डालती थी, वो हमें पहले इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, बट अब यहाँ पे आगे हमें इन सब की नॉलेज मिली है और हमने उन सब को सिलने के लिए भी ट्राई किया है और मैंने भी एक दामन रेडी किया है। कैसा है, दिखाइए। हो क्या दिखा रहा है? ये देखो मैंने एक दामन तैयार किया है जो हमारी पहले पापा जी की मम्मी वगैरह मतलब दादी परदादी वगैरह डालती थी। ये मुझे आज इस टाइम सीखने को मिला है और मैंने जिस टाइम ये तैयार किया है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ सीख। ये मुझे संगीता मैम ने सिखाया है, एनजीओ की अध्यक्ष है, उसने मुझे बारीक से बारीक काम सिखाया है जिसके थ्रू मैंने आज ये दामन रेडी किया है। हाँ
जैसे रैंप पे मॉडलिंग के लिए चलते हैं। बच्चे दीजिए। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है और मैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्षा हूँ। मैडम, ये जो आप जो सिखा रहे हैं, घाघरा बनाना सिखा रहे हैं, आजकल तो बहुत सी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आप ये जो पुराना कल्चर है इसी को लेकर आ रहे हैं। सर, जहाँ तक देखा जाए कि बच्चे बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे हमारे, और हमारी संस्कृति और सभ्यता कहीं ना कहीं गुम हो रही है। तो ये हमारी दादी परदादी मम्मी पहले सब पहनती थी, अच्छा लगता था। तो हम आज की जो नई जनरेशन है उसको ये चीज़ सिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में। कि सर, आजकल हम देख रहे हैं कि ब्याह शादियों में भी और स्कूलों में भी जैसे फंक्शन वगैरह प्रोग्राम किए जाते हैं तो घाघरा चुंदड़ी कुर्ते ये सब का पहनावा ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो अगर हम ये चीज़ मार्केट से लेते हैं तो बहुत महंगे रेट पर हमको मिलती है, या जो भी खरीदने के लिए जाएंगे तो बहुत महंगे रेट पर मिलती है। तो हमने यही अपनी संस्था के द्वारा इन बच्चों को सिखाकर एक जैसे भी घर में बैठ के अपना एक रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं। तो ये दामन चुंदड़ी कुर्ते ये सब हम सिलने अपनी महिला और बेटियों को अपनी संस्था के माध्यम से सिखा रहे हैं। सर, जैसे हमारे यहाँ बेटियों को कंप्यूटर पर शिक्षा दी जा रही है, और जो बेटियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं या जो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको संस्था के माध्यम से शिक्षा भी दी जा रही है। और जैसे हस्तकला का कार्य है, झूमर बिंद्रवाल पेन स्टैंड फ्लावर पॉट और भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हमारी संस्था के माध्यम से इन बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। जैसे डांस क्लासेज हैं, और दिल्ली पुलिस द्वारा जूडो कराटो आत्मरक्षा के भी कार्य हमारी संस्था के माध्यम से इन बेटियों को सिखाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में ये बेटियां आत्मनिर्भर रहकर कार्य कर सकें। और रात बेरात जिस तरह बेटियां डर से बाहर नहीं निकलती, वो बेखौफ होकर बाहर निकल सकें और अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। अंजलि, मैं बाखनेर से हूँ और मैं यहाँ ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ में सिलाई सीखने आती हूँ। और मैंने अभी रुमाल पे कढ़ाई करना, सलवार काटना, सूट काटना और अभी पैंट प्लाजो काटना सीखा है। कैसे सिखा रहे हैं? अच्छा सिखा रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। क्या कुछ सीखा आपने? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा है मैंने यहाँ पे। कैसे सिखा रहे हैं? अच्छा सिखा रहे हैं। मेरा नाम मोनिका है। मोनिका, कौन से आते हैं? मैं बाखनेर गांव से आती हूँ। कब से सीखा आपने? मैंने एक हफ्ता ही ज्वाइन किया हुआ है। तो क्या कुछ आ गया आपको? अब मेरे को बहुत कुछ आ गया, जैसे सूट काटना, सिलना, सलवार काटनी, सिलनी, पैंट प्लाजो और कढ़ाई, रुमाल पे कढ़ाई करना और कंप्यूटर पार्लर। तो मैंने हद से ज़्यादा सीख लिया है। कैसे सिखाते हैं? बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। कौन सिखा रहा है आपको? मैम सिखा रही है। नाम क्या है? पुष्पा, कहाँ से आते हैं? बाखनेर से। क्या कुछ सीखा अब तक आपने? हाँ, मैंने पार्लर का और कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ। और अभी मैंने पार्लर में मेहंदी लगाना, फैशन के मतलब बालों के डिज़ाइन और जूड़ा बनाना, ब्लीच करवाना ये सीखा। और कंप्यूटर अभी मैं कर रही हूँ, और जहाँ मैं कर रही हूँ उस संस्था का नाम है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की छात्र हूँ। तो क्या कुछ कौन सिखा रहा है आपको? ज्योति मैम है, और जो यहाँ की है अध्यक्ष है संगीता मैम, वो हमें ट्रेनिंग दे रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका है। मैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की सदस्य हूँ। मुझे यहाँ पे इतना कुछ सीखने के लिए मिला है कि मैं आज खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर कुछ बन सकती हूँ। मुझे संगीता मैम ने इतना सपोर्ट किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा के इतना लायक बनाया कि आज मैं किसी के बिसर नहीं रह सकती। मैं संगीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के। मैं अनिल आर्या ड्रीम वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षण के पद पे आज मेरे को नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इनके साथ जो है जुड़ने से मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है, अन्न मन तन और धन चारों चीज़ों से मैं निपुण इनकी सेवा करता हूँ।
तो क्या कुछ अच्छा लगा इस चीज़ में आपको, मतलब कौन ज़्यादा इसमें भागीदारी निभा रहे हैं? गरीब बच्चों को जो करते हैं बच्चे, उनको कुछ इनको करने का अवसर मिलता है। ये काम घर पे भी कर सकते हैं अपना, बाहर भी कहीं हो सकता है, तो इनको सीखने का एक अच्छा मौका मिला हुआ है।